हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो कि एक टॉपिक है आपके एमबीबीएस या फिर कोई भी पढ़ सकता है इसको। यानी कि ये मैं इसे लिया हूँ बायोकेमिस्ट्री। आपकी जो एमबीबीएस की जो बायोकेमिस्ट्री है उसका टॉपिक है, यानी कि फर्स्ट ईयर। ओके गाइस, फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि होते क्या हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आज जो पूरी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जानने को मिलेगा, जिससे कि आपको क्या होगा, समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द थ्री मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइडेड एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आर वन ऑफ द मेन, यानी कि जो मेन्स होते हैं इसके थ्री थ्री क्या होते हैं, थ्री मेन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ओके गाइस, यानी कि आपको उपलब्ध कराते हैं एनर्जी। दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और किससे बने होते हैं, कार्बन के द्वारा बने होते हैं। एंड आर टाइपिकल फाउंड इन प्लांट ब्लास्ट बेस्ड फूड सच एज ए ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यानी कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ग्रेन्स में देखने को मिल सकते हैं, फूड यानी भोजन, फ्रूट्स यानी फल में देखने को मिलेंगे, या वेजिटेबल सब्जियों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके गाइस, carbohydrates can be classified into two main categories: simple carbohydrates, sugars, and complex carbohydrates, starch and fibers. आपको पता होना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसकी क्लासिफिकेट यानी जो वर्गीकरण किया गया है वो दो में बांटा गया है, इस दो कैटेगरी में इसको डिवाइडेड किया गया है। एक तो होती है सिंपलेस्ट यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं शुगर में, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल। ओके गाइस, जटिल यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे इसमें, किसमें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें स्टार्च एंड फाइबर्स आते हैं। हिंदी भी देख सकते हो गाइस आप, तो हिंदी के द्वारा अच्छे से समझ सकते हो। ओके गाइस, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तीन मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परमाणुओं से बने हैं। आमतौर पर पौधे आधारित खाद्य पदार्थों जैसे कि अनाज, फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, और इसके दो मुख्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है: सरल कार्बोहाइड्रेट्स जिसे चीनी आती हैं, और जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एंड फाइबर्स आते हैं। स्टार्च और फाइबर्स क्या होते हैं गाइस, वो भी हम देखेंगे आगे हो। नो टेंशन, टेंशन मत बना, टेंशन नहीं लेने का। ओके गाइस, तो देखो ये हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की आप इसको डिवाइडेड कर सकते हो थ्री मेन पार्ट्स में। फोर मेन पार्ट्स भी होते हैं, वो आगे देखेंगे। तो पहले देखते हैं सिंपलेस्ट शुगर, यानी कि जो सिंपलेस्ट होते हैं मोनोसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास पॉलीसेकेराइड, जो कि लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स होते हैं। और तीसरा आता है डीसेकेराइड्स, जिसमें आते हैं कंसिस्टेंस ऑफ टू मोनोसेकेराइड, यानी कि मोनोसेकेराइड के क्या आते हैं, टू कंसिस्टेंस आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जिसे आपको पहले टाइप्स याद होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कितने हो गए गाइस, इसके टाइप्स हो गए मोनोसेकेराइड्स, डीसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। आगे देखते हैं गाइस, आपको इससे पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है कॉम्प्लेक्स में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे कहते हैं स्टेरॉइड ऑफ या शुगर। तो पहले हम बात करते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें दो डिवाइड किया गया है दो भागों में, मोनोसेकेराइड्स एंड डीसेकेराइड्स। इनके बारे में हमने पीछे देखा था अभी, यानी कि, और फिर हम देखेंगे मोनोसेकेराइड और डीसेकेराइड के बारे में पूरी डिटेल। तो मोनोसेकेराइड जिसमें वन शुगर यूनिट होती है, और सिंपलेस्ट शुगर है, यानी कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो मोनोसेकेराइड, डीसेकेराइड है। और मोनोसेकेराइड में फर्स्ट यानी कि एक शुगर यूनिट होगी, और सिंपलेस्ट शुगर, जिसमें कौन से आएंगे आपके पास, ग्लूकोज हो गया जो मोनोसेकेराइड है और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज हो गया गाइज, और गैलेक्टोज हो गया। ये आपको उदाहरण याद रखने हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं।
फिर गाइस बात करते हैं डीसैकेराइड्स के बारे में। दो शुगर यूनिट्स होती हैं, सिंपलेस्ट शुगर हैं, यानी कि क्या है सिंपलेस्ट शुगर, जिसमें हम बात करते हैं सुक्रोज आ सकता है, लैक्टोज आ गया, मेल्टोज, ये आपको उदाहरण याद रखने हैं। यानी कि मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। और डीसैकेराइड्स में दो शुगर यूनिट्स आती हैं, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स यानी कि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें से आते हैं ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स में 3 से 10 शुगर यूनिट्स होती हैं, यानी कि 3 से 10 कार्बन से मिलकर बने होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बो, ओके गाइज। और ये 10+ शुगर यूनिट्स के होते हैं, जिसमें हम देखते हैं ओलिगोसेकेराइड में आता है रेफिनोज हो गया, स्टेचिनोज, ओके गाइज, स्टेचिनोज। फिर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड, जिसमें स्टार्च शामिल हैं, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ये आप सभी क्लास 11th में भी पढ़ चुके होंगे, ये मुझे पता है, ओके गाइस, आपको भी पता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये तो बेसिक्स हैं जो कि क्लास 11th में भी आता है, लेकिन जो आपके एमबीबीएस बुक में है वो थोड़ा हाई लेवल का है। तो उससे हम आज की क्लास में हम केवल इसके बारे में देखते हैं, इसके प्रकार क्या हैं, ये क्या होते हैं। फिर अगली क्लास में हम और डिटेल के बारे में बात करते हुए चलेंगे, ओके गाइस। फिर बात करते हैं गाइस फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ तो कुछ कार्य होंगे ही, काम होंगे, तो वो देख लेते हैं। तो उसमें से आपको पता होना चाहिए, पहला है एनर्जी सोर्सेज, यानी कि एनर्जी सोर्सेज का मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन आ सकता है, जो बॉडी का कार्बोहाइड्रेट्स का जो बॉडी प्राइमरी सोर्सेज एनर्जी हैं वो हैं सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज। फिर फाइबर्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइडेड फाइबर विच हेल्प्स प्रमोट डिgestive हेल्थ एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस, यानी कि जो आपके डिgestive सिस्टम्स को क्या होता है, इम्प्रूव करता है। प्रोवाइडेड कौन कराता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडेड फाइबर कराता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसका भी एक फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजन विच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी वी नीडेड, ओके गाइस, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर है ब्रेन फंक्शंस की बात करें, यानी कि मस्तिष्क के कार्यों की, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ब्रेन फंक्शंस एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये ब्रेन फंक्शंस का कार्य भी करता है और इसको डेवलपमेंट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। रेड ब्लड सेल्स की बात करें, यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी का जो क्या होगा, प्रोमोडक्शन होगा, उसका देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। फिर इम्यूनो सिस्टम फंक्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स प्ले ए रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यूनो सिस्टम, यानी कि जो आपका इम्यूनो सिस्टम होगा, फंक्शंस हो गए, कार्य करने में कौन कार्य करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मोनोसेकेराइड, पॉलीकोसेकेराइड और कौन से आ सकते हैं, डीसेकेराइड्स हो गया। और ये आपको पता होना चाहिए, ओके गाइस। यानी कि इसके चार चार भागों में सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, डीसेकेराइड, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो पहला ऊर्जा स्रोत फाइबर हो गया, ग्लाइकोजन भंडारण हो गया, मस्तिष्क के कार्य में, लाल रक्त कोशिका के उत्पादन में, प्रतिरक्षण प्रणाली की कार्य में ये कार्य करेगा, ओके गाइस, ये आपको पता चल गया होगा। अब गाइस हम आगे देखते हैं मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीगोसेकेराइड के बारे में पूरी डिटेल से। तो पहले हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड, जो कि एक सिंपलेस्ट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में, ओके गाइस, शॉर्ट नोट्स में क्या पता होना चाहिए, ये क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर लिख देना पूरा आपको, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। और ये क्या होता है, शुगर में आता है, ओके गाइस, शॉर्ट नोट्स। फिर आप डेफिनेशन देख सकते हो, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये हम ऐसे देख लेते हैं एक बार। तो मोनोसेकेराइड्स की बात करें, पहला मोनोसेकेराइड्स में आता है डेफिनेशन, सिंपल शुगर्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स, ओके गाइस। एग्जांपल में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, यानी कि जो ग्लूकोज होंगे, फ्रक्टोज, लैक्टोज इसमें आएंगे। स्ट्रक्चर की बात करें, ये 3 से 7 जो कार्बन्स होंगे उससे बने होते हैं। फंक्शंस की बात करें, सर्वो एज एनर्जी सोर्सेज फॉर सेल्स एंड
are also used as building blocks for more complex carbohydrates. ये आपको इसके कार्य पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, डेफिनेशंस। आगे बात करते हैं गाइस ओलिगोसेकेराइड के बारे में। ओलिगोसेकेराइड भी एक बहुत ही अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, आपको इसके बारे में तो होना ही चाहिए पता। तो क्या है डेफिनेशन? शॉर्ट्स चेन्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स लिंक्ड टुगेदर। एग्जाम्पल की बात करें तो सुक्रोज हो गया जिसमें टेबल शुगर आता है, और लैक्टोज यानी मिल्क शुगर, एंड मेल्टोज यानी कि मिल्ट शुगर। ओके गाइस, और इसकी बात करें तो ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से बनता है। फंक्शंस की बात करें तो सर्व एनर्जी सोर्सेज ऑफ, यानी कि उसकी तरह ही कार्य करेगा, लेकिन सर्व क्या हो गया, सर्व एज एनर्जी सोर्सेज फॉर सेल्स एंड आर आल्सो यूज्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ओके गाइस, हिंदी भी देखेंगे हम, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। फिर पॉलीसेकेराइड के बाद में डेफिनेशन लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसेकेराइड लिंक टुगेदर। ओके का एग्जांपल स्टार सेलुलोज ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं टाइपिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ हंड्रेड्स फॉर और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट होती है, यानी कि हंड्रेड्स से ही हो सकती है या थाउजेंड्स। फंक्शंस की बात करें सर्व एज एनर्जी स्टोरेज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कॉम्पिटेंट ऑफ सेल्स एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। हिंदी में देख लो गाइस, मोनोसेकेराइड्स सरल शर्करा हैं जिसे क्या कहते हैं, सरल शर्कराओं में नहीं तोड़ा जा सकता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज उदाहरण है। 3 से 7 कार्बन परमाणु से बने हैं। कोशिका के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अधिक जटिल कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। ऑलिगोसेकेराइड, ये आपको पता है कि मोनोसेकेराइड की छोटी श्रृंखला जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो। स्ट्रक्चर और कार्य हमारे पास कोशिकाओं के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और सिग्नलिंग अणु के रूप में भी कार्य करते हैं। फिर आप देख सकते हो पॉलीसेकेराइड के बारे में, ये आपको दिखाया गया है। आमतौर पर सैकड़ों से हजार मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने होते हैं। ऊर्जा भंडारण अणु कोशिकाओं के संरचनात्मक घटकों सिग्नलिंग अणु के रूप में भी कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो ये हमने देख लिया, वैसे तो इसको आप ऐसे और उदाहरण के रूप में याद रख सकते हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मेन तो ये टाइपिकल है, लेकिन डिसेकेराइड होता है वो भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ओके गाइस, सिंपलेस्ट शुगर में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सी ग्लूकोज। ऑन हाइड्रोजन हाल 2 एन से 10 मोनोसेकेराइड्स यानी यूनिट से बने होते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज, कौन सा हो गया, रेफिनोज। कॉम्प्लेक्स एंड एबडेंट इन नेच्यू, जिसमें आते हैं स्टार, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। मनी यानी कि इसमें बहुत आते हैं। ओके गाइस, तो आज की बस बताना था आपको कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। आज की मतलब कि आपको पता चल गया। आज नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में बात करेंगे और क्या टाइप्स होते हैं, पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे अगली नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। Yeah.